ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर KTM, जिनकी बाइक्स भारत में काफी ज्यादा फेमस है, इसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। Dear KTM friends, dear Orange Bleeders, KTM is facing major challenges. इसका मतलब है कंपनी के पास मौजूद एसेट से ज्यादा उसका कर्ज हो गया है। KTM के पास मनी रेज करने के लिए और 90 दिनों का टाइम है, नहीं तो कंपनी टोटल शटडाउन हो जाएगी। The KTM crisis, a giant in the balance between survival and failure. KTM की पेरेंट कंपनी पिरियर मोबिलिटी ग्रुप, जो कि KTM के अलावा गैस, हस्कवर्ना और MV अगस्ता को भी ऑन करती है, उन्होंने ऑस्ट्रियन लॉ के हिसाब से बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। पूरे ग्रुप पे कुल 24,700 करोड़ का लोन है और ये लोन उन्हें 1,624 अलग अलग इन्वेस्टर और बैंक से मिले थे, जबकि कंपनी के पास एसेट सिर्फ 3,000 करोड़ का है, यानी कि कर्ज से 8 गुना कम। यानी कि KTM की सिचुएशन जो दिख रही है वो महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर यूरोप की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरर की ये हाल हुई कैसे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है कोविड-19 पेंडेमिक से, जब ट्रैवल पे प्रतिबंध लगा दिया गया था और पूरी दुनिया में बाइक्स की डिमांड काफी कम हो गई। लेकिन उसी समय KTM ने काफी एग्रेसिवली अपना प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और उनका मेजर फोकस था यूरोपियन मार्केट। इस दौरान उन्होंने गैस और MV अगस्ता जैसे ब्रांड्स को भी खरीद लिया। KTM को उम्मीद था कि लॉकडाउन के तुरंत बाद मार्केट में काफी तेज डिमांड आएगी और कुछ समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर यूरोपियन मार्केट और इकोनॉमी में काफी तेज गिरावट आई। Public finance are in a very bad situation. Europe is clearly weak right now, more specifically. बढ़ते ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण कंपनी पे डेट बढ़ता ही चला गया और उनके पास अनसोल्ड मोटरसाइकिल का स्टॉक, जिनकी कीमत करीब 1 बिलियन यूरोस था, पड़ा का पड़ा रह गया। At the center of the storm, we find an overproduction of motorcycle, about 130,000 unsold vehicles, which has paralyzed the company with an immovable surplus. 2024 में कंपनी को करीब 102 मिलियन यूरो का लॉस हुआ। अक्टूबर में ही कंपनी ने नोटिस रिलीज किया था कि सेल्स एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा तेजी से गिर रही है। मार्केट शेयर कैप्चर करने की होड़ में कंपनी ने यूरोप के मार्केट ट्रेंड और इकोनॉमी को समझने में गलती कर दी और यही उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना। 1992 में KTM जहां साल में 6,000 मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती थी, अब ये हर एक दिन 1,000 मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर रही है। इस कंपनी ने 6,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉय को हायर किया है। KTM, BMW और डुकाटी को पीछे छोड़कर यूरोप की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल ब्रांड भी बन चुकी है। लेकिन एक तरफ जहां ये अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ इसके सेल्स में लगातार ड्रॉप हो रहे थे। KTM ने स्वीडिश कंपनी हस्कवर्ना, गैस और इटालियन कंपनी अगस्ता को काफी महंगे दाम पे एक्वायर किया और इन सभी फैक्टर्स के कारण कंपनी का लॉस और प्रेशर बढ़ता ही चला गया। तो हम इंडियन कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाउ डज इट अफेक्ट्स इंडियन मार्केट? जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि KTM के इंडियन ऑपरेशन को बजाज ऑटोमोबाइल हैंडल करती है और बजाज ऑटो ने ये क्लियर किया है कि KTM के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैंकरप्सी से उनके इंडियन ऑपरेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी डेट पे करने में या इमरजेंसी रीस्ट्रक्चरिंग में फेल होती है तो इंडियन ऑपरेशन में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और हाल ही में KTM इंडियन मार्केट में अपने न्यू मॉडल्स को भी लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं अगर KTM के फ्यूचर की बात करें तो अभी तक ट्रेंड अच्छे साइंस नहीं दे रहे हैं। 2021 में KTM का शेयर प्राइस 89.6 यूरोस था, जो आज घटकर 9.5 यूरोस पे आ गया है, यानी कि 80% का फ्री फॉल। कंपनी MotoGP रेस के लिए न्यू इंजन डेवलप कर रही थी। लॉस के कारण इस प्रोजेक्ट को भी पॉज कर दिया गया है। अगले 90 दिनों में KTM और ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मनी रेज करने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा करने में वो फेल होते हैं तो कंपनी के रिमेनिंग एसेट्स को बेचकर क्रेडिटर और बैंक के पैसे वापस किए जाएंगे। वैसे रेस करने के लिए KTM ने रेड बुल और बजाज ऑटो से मदद मांगी है। ये दोनों कंपनीज ने अभी इस बात पे डिस्कशन करने से मना कर दिया है। आज की स्थिति में कई दूसरे यूरोपियन ऑटोमोटिव की तरह ही KTM भी मुश्किल हालात से गुजर रही है और इसका फ्यूचर भी अनस्टेबल है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।